खूंखार बना ईरान। हजरत मोहतरम, ईरान पूरी तरह से अमेरिका से लड़ने के लिए तैयार है। अभी तक ये सिर्फ हवाई बातें लग रही थी, लेकिन ये रही सीधी तस्वीर जो ईरान के शहर में लगी हुई है, जिसमें आप अपनी आंखों से देखिए, ध्यान से देखिए। ईरान ने अपने शहर के चौराहे पर एक दूर से दिखने वाला अमेरिका का झंडा लगाया हुआ है। अगर इसको करीब से देखेंगे तो यह अमेरिका का झंडा नहीं, यह अमेरिका की बर्बादी है, जिसमें अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर और अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात जो फाइटर जेट है वो तबाहशुदा दिखाया गया है। ईरान ने साफ तौर से कहा है कि अगर अमेरिका इजराइल ने हम पर हमला किया तो हम उससे बड़ी तादाद में, उससे बड़ी खतरनाक कार्रवाई अमेरिका और इजराइल पर करेंगे। अमेरिका ये ना सोचे कि सिर्फ उसके बेस हमारे निशाने पर हैं, बल्कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जितने बेस हैं वो सब हमारे निशाने पर रहेंगे। इसके बाद अमेरिका और मिडिल ईस्ट में तहलका मचा हुआ है। अमेरिका हमला करना चाह भी रहा है तो वो सोच रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमला हमारा खुद ही हम पर भारी ना पड़ जाए। उधर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर इस वक्त पर्शियन गल्फ के करीब पहुंच चुका है, बल्कि मैं अपने वर्ड्स को सही करूं तो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के बेहद करीब पहुंच चुका है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक बिल्कुल अपनी करेक्ट पोजीशन पर, यानी अपनी पोजीशन उसने ले ली होगी, यानी ईरान पर हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। वहीं कताइब हिजबुल्लाह, इराक के हिजबुल्लाह ईरानी समर्थक संगठन ने ऐलान कर दिया है, अपने तमाम साथियों को कह दिया है कि ईरान के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, अमेरिका और इजराइल को निशाना बनाने के लिए तैयार हो जाओ। हजरात, बात करें अमेरिकी एयरफोर्स की तो अमेरिकी एयरफोर्स ने मिडिल ईस्ट में ड्रिल करने के लिए ऐलान किया है। ईरान को हर दिन $18 मिलियन का नुकसान हो रहा है, क्योंकि ईरान सिर्फ एक दिन में सिर्फ 20 मिनट के लिए ही इंटरनेट चला रहा है। ईरान की जनता परेशान है क्योंकि अमेरिका और इजराइल ईरान पर खूंखार हमले की तैयारी में है, जिससे बचने के लिए प्रिकॉशन के तौर पर अमेरिका से बचने के लिए, इजराइल के हमलों से बचने के लिए ईरान दिन में सिर्फ 20 मिनट के लिए इंटरनेट चला रहा है, जिसकी वजह से अंधा खर्चा और अंधा नुकसान ईरान को हो ही रहा है। हजरात, भारत ने खुला ईरान को सपोर्ट किया। यह बात अलग है कि अंधभक्त फिर लगातार कुत्ते का मूत पीकर सोते हुए नजर आए हैं, क्योंकि उन्होंने यकीन नहीं किया था कि ईरान का साथ भारत दे सकता है। आपकी स्क्रीन पर भारत के अंदर मौजूद ईरान के एम्बेसडर का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने ट्वीट करके भारत सरकार का, मोदी सरकार का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि UNHRC, यूएन के मामले में भारत ने जिस तरह से साथ दिया है ईरान का, इसके लिए ईरान भारत का शुक्रगुजार रहेगा। हजरात, IDF के चीफ ने एक लंबे समय के बाद अब जाकर कह दिया है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है और जवाबी कार्रवाई में ईरान अगर इजराइल पर हमला कर देता है तो हम ईरान के हमले को और ईरान को जवाब देने के लिए, जवाबी कार्रवाई के लिए ईरान पर हम अब जाकर तैयार हो चुके हैं। मोहतरम हजरात, आपके लिए खतरे की घंटी ये है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की फौज तैनात हो चुकी है और उनकी तैनाती की कंफर्मेशन रिपोर्ट आ चुकी है। अब मिडिल ईस्ट में जो फौज अमेरिका की तैनात है उनको सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के कंफर्मेशन और ऑर्डर का आदेश है। आदेश मिलते ही ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है। IRGC के डिप्टी कमांडर ने अमेरिका के गोल्डन डोम की निंदा की है और कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो गोल्डन डोम है ये अंतरिक्ष के लिए बहुत खतरनाक है। अंतरिक्ष में इसके चलते अमेरिका दर्जनों हथियार तैनात करेगा, जो कि पूरी दुनिया की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए खतरा है। दोस्तों, ये जो डिफेंस सिस्टम बना रहा है यानी अमेरिका, इसको IRGC के ऑफिशियल ने इलीगल और गैर कानूनी अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ करार दिया है। شما همین الان این گنبد طلایی که داره مطرح میشه، گنبد طلایی در واقع دخالت و نظامی کردن فضاست، در حالی که خب دوستان میدونن بر اساس کنوانسیون‌های موجود نظامی کردن فضا ممنوعه، ولی چه جنگ ستارگان اون موقع که جنگ ستارگان اوج گرفت، چه الان که تحت عنوان گنبد طلایی داره مطرح میشه، در واقع دخالت در همین یعنی نادیده گرفتن این کنوانسیون। अमेरिका की पूरी फौज मिडिल ईस्ट में तैनात हो चुकी है, लेकिन आपकी स्क्रीन पर यह अपडेट देख लीजिए कि इस वक्त भी अमेरिका लगातार मिडिल ईस्ट में अपने और टैंकर, यानी और ऐसे चलते फिरते जो जहाज हैं, यानी चलते फिरते जो पेट्रोल पंप है वो भेज रहा है, ताकि अमेरिका के फाइटर जेट जब ईरान पर हमला करें तो उन्हें रिफ्यूल करने के लिए कहीं और जाना ना पड़े, बल्कि वो टैंकर उड़ता हुआ आए, उस अमेरिका के फाइटर जेट को हवा से हवा में रिफ्यूल करे और वो फाइटर जेट
रिफ्यूल होकर दोबारा से स्ट्राइक ईरान पर कर सके। मामला इतना खतरनाक हो चुका है कि ईरान और इजराइल दोनों ने ही कई सारी एयरलाइंस को नोटिस जारी कर दिया है कि हमारी बातों पर, हमारे नोटिस पर ध्यान देना, जैसा हम कहेंगे। यानी ईरान और इजराइल ने अपने अपने करीबी एयरलाइन से जो ईरान और इजराइल के एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, उन सबसे कह दिया है कि जैसा हम कहें हमारे तमाम नोटिस का, गाइडलाइन का पालन करना, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अमेरिका जिस प्रोपेगेंडा को फैला रहा था कि ईरान ने फांसी से इनकार कर दिया है, ईरान ने अपने दंगाई लोगों को, प्रदर्शनकारियों को मारना बंद कर दिया है, इसलिए हमने यानी अमेरिका ने ईरान पर हमला टाल दिया है। अर्थात डोनाल्ड ट्रंप का ये प्रोपेगेंडा उसी के मुंह में भारी पड़ने वाला है। ईरान के प्रोसिक्यूटर ने, ईरान के जो कानून के महामंत्री हैं, न्यायाधीश हैं, उन्होंने कह दिया है कि जिन दंगाइयों ने दंगा फैलाया, जिनके खिलाफ सबूत हमारे पास मौजूद हैं, उनको माफ नहीं किया जाएगा। मैं फिर से कह दूं कि ऐसा नहीं है कि ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी और डिफेंस सिस्टम इतने अच्छे हैं कि अमेरिका का और इजराइल का हमला ईरान रोक देगा। बस मैं इस बात पर कंफर्म हूं कि अगर इजराइल अमेरिका से ईरान की जंग होती है तो अमेरिका और इजराइल को नुकसान अच्छा खासा उठाना पड़ेगा। ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, जिसके अंदर खुलासा ये हुआ है कि ईरान रेड अलर्ट पर है। इसके बावजूद ईरान के हवाई क्षेत्र में अमेरिका के ड्रोन घुसे हैं जासूसी, और प्रॉपर जासूसी करके इंफॉर्मेशन लेके फरार हो गए हैं। दुनिया के तमाम बड़े बड़े अखबार और बड़े बड़े न्यूज चैनल अंधा पैसा ले रहे हैं अमेरिका और इजराइल के प्रोपेगेंडे को चलाने के लिए। स्क्रीन पर मौजूद टाइम्स की रिपोर्ट है, जिसने दावा किया है कि 20,000 ईरान के अंदर प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। लेकिन बात करें ईरान की तो देखिए, ईरान ने रीट्वीट करके कंफर्म किया है कि यह प्रोपेगेंडा है, ईरान के खिलाफ ये झूठ फैलाया जा रहा है।